सरकार ने क्या कर दिया आईएमटी का? 10 साल से बीजेपी है, चुनाव सर पर खड़ा है, अब इनको याद आ रही है आईएमटी। 10 साल पहले किसी को नहीं आई, 10 साल पहले किसी को नहीं आई। ये चुनावी जिन है, चुनाव के टाइम पे आपने भी निकालने का काम किया, आज विधायक जी भी निकालने का काम कर रहे हैं। अंबाड़े की भोली भाली जनता को लूटने का, ठगने का काम तमाम नेता करते आए हैं और अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नहीं देखा था सपना, गलत बात कह रहे हैं आप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो करना था। तो सपना तो विनोद शर्मा जी का था, विनोद शर्मा जी लेके आ रहे थे, तो एमएलए थे। अपनी सरकार में भागीदार विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसके लिए जिगरा चाहिए। सोनू राणा जी, अगर ये जिगरा आपके पास उस टाइम होता तो आज के दिन अंबाड़ा में आईएमटी होती। मैं आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना देखो, आरोप लगाने वाले जितना मर्जी आरोप लगा लें, आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते रहते हैं। विधायक जी हमारे अभी विधायक जी हमारे, आपकी सरकार आप कह रहे हो विधायक जी आपके नहीं है क्या? विधायक अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। नमस्कार, अंबाला न्यूज अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकिता। 9 साल 9 कमाल की तर्ज पर आपको हमने दिखाए अंबाला के बड़े बड़े अहम प्रोजेक्ट्स जो आज किन हालातों में हैं, और इसी कड़ी में आज अब बारी है एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिस पर युवाओं की आंखें टिकी हैं और जिसके आने से अंबाला की तस्वीर बदल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईएमटी की। आईएमटी एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर पार्टियों में भी खींचतान जमकर मची और कई पार्टियों में विवाद भी हुआ। उसी आईएमटी की बात, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पार्टियों के 4 बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी पार्टी से हमारे साथ संजय लाकड़ा और सोनू राणा जी मौजूद हैं, कांग्रेस से राजकुमार गुप्ता हरियाणा जनचेतना पार्टी से, और जजपा से विवेक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, एक एक करके सबसे बात करेंगे कि आईएमटी जो कि इतना बड़ा मुद्दा है अंबाला के लिए कितना ज़रूरी है, उसके बावजूद जो है ये पेंडिंग में चल रहा है, अब तक आईएमटी नहीं आई है। हालांकि दावे जो हैं बड़े बड़े किए जा चुके हैं, इस पर चर्चा करेंगे और एक एक करके शुरुआत करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंबाला न्यूज़ अपडेट्स में। बात करें आईएमटी की तो काफ़ी लंबे समय से जो है लाने की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आईएमटी जो है वो किसी भी तरह से आती हुई अंबाला में नज़र नहीं आ रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आईएमटी के बारे में हम 2005 से सुनते आ रहे हैं। पहले विनोद शर्मा जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आईएमटी लेकर आएंगे। वो 10 साल उन्होंने आईएमटी लाते लाते निकाल दिए। उनके बीच में कभी कहते भाई शैलजा काम नहीं काम होने दे रही है, विनोद शर्मा कहते विनोद शर्मा नहीं काम होने, आपस में ही उनकी गुटबाजी ने इस अंबाड़ा को पीछे धकेल दिया। अब सरकार आ गई बीजेपी की हमारी, अभी असीम गोयल जी कह रहे हैं कि हम आईएमटी लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए और हम तो स्वागत करेंगे जिस दिन असीम गोयल जी आईएमटी लेके आएंगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। घोषणा भी हो चुकी है सर? घोषणा हो चुकी है, लेकिन जब धरातल पर जब आएगी, मैं तो उसी चीज़ को मानता हूँ, जब अंबाला को आईएमटी मिल जाएगी, जगह अलॉट हो जाएगी, तब मानूंगा कि आईएमटी आ गई है। उससे पहले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रयास जारी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयास जारी हैं। एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह भी है कि आईएमटी कब तक आएगी। सोनू राणा से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सपना है बीजेपी का जो कभी पूरा नहीं होएगा। बनावटी बातें इनके पास जितनी हैं उसका कोई आंकलन नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने सिर पे ताज सजा रही है, विधायक असीम गोयल जी ताज सजा रहे हैं कि आईएमटी मैं लेके आया हूँ, और कहीं ना कहीं कार्तिक शर्मा जी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आईएमटी लेके आया हूँ। श्रेय सब लेना चाहते हैं, श्रेय ले रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक आईएमटी का कोई पत्थर, मैं तो कह रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ लगा हुआ था। शायद वो भी कहीं छुप गया होगा। तो मैं आपके से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार कैमरा ले जाके वो पत्थर दिखाइए अपने फोटोग्राफ्स में, ताकि विधायक जी की नींद जागे, जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा हो। और अभी तक जितने भी इन्होंने उद्घाटन पत्थर गाड़े हैं, क्या वो पूरे हो गए? उसका जवाब लिया कभी आपने इनसे?
तो मैं तो हमारे दोस्त खड़े हैं संजय लाखड़ा जी, इनसे एक बात कहूँगा कि पहले जो उद्घाटन हो चुके हैं उनको कंप्लीट कीजिए, उनको पूर्ण रूप से आप लोगों को उनकी सुविधाएं मिलें, वो पूरी हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी चल रही है। पत्थर तो जितने मर्जी गड़वा लो। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो जितने भी पत्थर लगे तो वो पूर्ण रूप से काम सिरे लगे। इनका कौन सा काम सिरा लगा? वो आपका चैनल रोज़ दिखा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सच का दर्पण है, ये चैनल ये दिखा ही रहा है कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लारे लगे हुए हैं, लेकिन आईएमटी कब तक आएगी इस बात कोई भी इस तरह का कोई भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कब तक आईएमटी अंबाला में लगने वाली है। राजकुमार गुप्ता मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। देखिए, आईएमटी कोई मुद्दा नहीं है। आईएमटी जो है अंबाला की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को सबसे पहले अगर महसूस किया था कि आईएमटी होना लाजमी है तो वो विनोद शर्मा जी ने, क्योंकि विनोद शर्मा जी ने 2005 से लेकर के 2009 तक हज़ारों की तादाद में अंबाला शहर से बच्चों को नौकरियां लगवाई थी, लेकिन जो हर घर रोजगार का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए यहाँ का औद्योगिकरण होना ज़रूरी था। मुझे आज भी याद है वो पल जब 2009 में विनोद शर्मा जी ने आईएमटी के लिए अंबाला में घोषणा कराई थी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने यहाँ पर आकर के इसकी घोषणा की थी। और जब उन्होंने घोषणा की थी उसके बाद जो है ये काम शुरू भी हो गया था। पंजोखरा के पास 1849 एकड़ भूमि आईएमटी के लिए जो है दफ़ा 4 के नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन बहुत दुख की बात थी कि जो अंबाला के ही कुछ कांग्रेसी जो स्वयं को कांग्रेसी कहते थे, उनको पता नहीं क्या तकलीफ हुई कि उनके जहन में पता नहीं क्या हुआ कि अगर विनोद शर्मा जी ने आईएमटी लगवा दी तो हमारी तो राजनीति का जो है मतलब उसको एक राजनीति का जरिया बना दिया। उसको यहाँ तक नहीं देखा कि ये अंबाला का भविष्य है। तो आईएमटी पार्टियों के लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए मुद्दा नहीं, क्योंकि विनोद शर्मा जी का ये सबसे बड़ा स्वप्न है कि मैंने अंबाला के अंदर जो है आईएमटी हर हालत में लगवानी है। और इसी प्रकरण में जब 2019 में आज के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये घोषणा की थी मानव चौक के पास कि अंबाला में आईएमटी लगवाएंगे। लेकिन आज 2023 है और मौजूदा विधायक असीम गोहिल ने इसके ऊपर जो है सिर्फ एक किताबी बातें की हैं। उसके ऊपर आज 2019 से 2023 तक इसके ऊपर कोई, मेरे को तो नहीं लगता कोई कागज आगे चला हो। कहीं ना कहीं सर जहां अब जमीन फाइनल हुई है वहां पर जो है अब जमीन खरीद फरोख्त के भी मामले सामने आ रहे हैं। ये खबर जो है लगातार ये सूचना हमें मिल रही है। बिल्कुल, वो जो है मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी डीलरी मेरे को लग रही है, और मैं जो है सरकार से ये मांग करता हूं कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो है चाहे किसी भी जज से या अपने प्रशासनिक, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला मेरे को लग रहा है कि इसमें जो है लोगों को जो है लूटने का एक प्रयास किया जा रहा है। कहीं भ्रष्टाचार की भी गंध आ रही है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार मैं कह रहा हूँ कि ये अंबाला का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ना हो। तो जैसा कि आईएमटी जितना बड़ा मुद्दा है उस पर घोटाले भी उसी हिसाब से उतने ही बड़े पैमाने पर ऐसी आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ जेजेपी पार्टी से विवेक चौधरी हैं, जो बड़े ही बेबाक तरीके से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आईएमटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है। धन्यवाद करूंगा मैं अंबाला न्यूज़ अपडेट का, जो पिछले लंबे समय से अंबाला के मुद्दे उठा रहे हैं और सच लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने आज जिक्र किया आईएमटी का, ये वही आईएमटी है जो बाढ़ के पानी में डूब गई थी। सबसे ज़्यादा अगर कहीं बाढ़ का इफ़ेक्ट हुआ तो उसी एरिया में हुआ जहां आईएमटी लगाने की बात आदरणीय विधायक जी कर रहे हैं। ये आईएमटी नहीं, आप कोई भी आज प्रोजेक्ट उठा के देखिए, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देखिए, ये वहाँ ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या बनेगा। आज अगर आईएमटी का आप जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ भी इन्होंने अपने दलालों को छोड़ने का काम किया। इनके दलाल वहाँ जाके फार्मर से पूछ रहे हैं कि आप 40 लाख में मेरे को ज़मीन दे दो, आप 45 लाख में मेरे को ज़मीन दे दो, और मेरे पास जो जानकारी आ रही है
उसके मुताबिक कहीं 40 एकड़ का एक प्लॉट, कहीं 20 एकड़ का एक प्लॉट विधायक जी के चहितों ने लिए भी हैं। आज ज़रूरत है, अभी गुप्ता जी भी कह रहे थे, आज ज़रूरत है इस सब चीज़ को देखने की और इसकी जांच तरीके से कराने की। आज आईएमटी की बात आप कर रहे हैं, आईएमटी का जिक्र आप कर रहे हैं, पर उसमें भी आप अपना मुनाफा देख रहे हैं। आप हमेशा प्रॉपर्टी डीलरी का काम करते हैं, आपने प्रॉपर्टी डीलर वहाँ छोड़ दिए। कभी चाहे वाटिका मिल्क प्लांट का जिक्र हो, चाहे सेंट्रल जेल का जिक्र हो, आप सारी चीज़ें अम्बाड़ा से शिफ्ट करा देंगे। चक्कर क्या है? अपनी कमीशन खानी है, अपनी कमीशन खोरी का धंधा चला के रखना है। आपने अगर कुछ करना होता तो कर दिया होता। ये आईएमटी एक ऐसा जिन्न बना दिया इन्होंने, जो चुनावी दिनों में जो जब जब चुनाव आते हैं तब तब बाहर निकलता है। 2009 में शर्मा जी निकाल के लाए, अभी गुप्ता जी ने बताया। 2014 में विधायक जी निकाल के लाए, 14 के बाद 19 में फिर विधायक जी निकाल लाए, फिर जिला परिषद के इलेक्शन में भी विधायक जी आईएमटी के जिनको बाहर निकाल लाए। बारी बारी इसको बाहर निकाला जाता है सिर्फ चुनाव के समय पे। धरातल पे अगर बात करें, धरातल पे कुछ भी नहीं है। आज जरूर चल रहा है काम, तो ज़मीन इकट्ठी करने का चल रहा है। इनके चाहते लोग, इनके डीलर, इनके दलाल जो हैं वो अपनी ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं। जिस दिन ज़मीनों का टारगेट पूरा हो गया उसके बाद शायद आ भी जाए आईएमटी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आईएमटी की जहां जमीन फाइनल हुई थी वहां की बात जो है अब खरीद फरोख्त तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, चारों तरफ धांधली का माहौल है, हर तरफ एजेंट घूम रहे हैं। हमने तो कांग्रेस के राज में कभी तो ये शब्द सुना ही नहीं था, प्रतिनिधि वाला। ये पता नहीं कौन सा शफूका छोड़ा हुआ है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि की तरफ से भी दावे किए जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा किया जाएगा। ये कौन सी पोस्ट है प्रतिनिधि? मेरे को तो इसका अर्थ पता नहीं, आपको पता तो आप बता दीजिए। और कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ कि ये जो आईएमटी की बात कर रही है, ये बिल्कुल एक बच्चे को लॉलीपॉप देने के समान है। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, जो एक घर की पार्टी है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, और बीजेपी पार्टी की भी बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं लोगों को, अम्बाड़े की भली भाली जनता को एक फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी बात होती है तो वो कहते हैं हम करा रहे हैं, कोई बात होती है कहते हैं हम करवा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। धरातल पे कहीं ना कहीं शून्य है बहुत बड़ा। तो जैसा कि धरातल पर शून्य की बात तक कह दी गई है, सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आईएमटी को लेकर जो है धरातल पर कोई काम नहीं किया जा रहा? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब यहाँ कह के गए थे, और विधायक जी ने उसके ऊपर जो है अब ये पता लग रहा है कि भी वहाँ पर जो है ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। ये मैं कहता हूँ कि अम्बाड़े का सबसे बड़ा घोटाला ना हो। ये तो मेरे को लग रहा है कि बड़े बड़े चैनलों पे चलेगा जी, क्योंकि इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता जी कोई भी। आईएमटी का लॉलीपॉप दे करके वहाँ से जो है ज़मीनें खरीदी गई, जबकि ये जो है मतलब एक देखो, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तो एक विनोद शर्मा जी चाहते थे कि हर घर में जो है रोजगार तभी संभव है अगर गुड़गांव की तर्ज पर, फरीदाबाद की तर्ज पर अम्बाड़ा में औद्योगिकरण हो। 2 आईएमटी लगनी थी 2009 में, एक अम्बाड़ा में, एक रोहतक में। रोहतक में लग चुकी थी और अम्बाड़ा में इसके ऊपर जो है राजनीति की गई, और इसी वजह से शर्मा जी ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो पार्टी इस अम्बाड़ा शहर का नुकसान करती है उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी में नहीं रहूँगा। तो ये जो मुद्दा है ना, कि ये मुद्दा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो ये ज़मीनें पोर्टल पे दिखाई जा रही हैं भी, आफ्टर ऑल इसके पीछे जो है क्या मंशा है। और मैं डिमांड करता हूँ कि इसको जो है, कि इस घोटाले को जो है उजागर किया जाए। घोटाला जो है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इस पर जो है जांच की भी ज़रूरत है, सर का कहना है ऐसा। सोनू राणा जी से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। हमारे बड़े भाई राजकुमार गुप्ता जी ने एक बात कही है कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उद्घाटन भी किया, घोषणा भी कर दी, तो ये उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो यही जवाब ये कार्तिक शर्मा जी से भी मांग सकते हैं। उसका जवाब मैं तो कहूँगा कार्तिक शर्मा जी ज़्यादा अच्छे तरीके से देंगे, क्योंकि वो बीजेपी की वोटें लेकर ही सांसद बने हैं। तो कहीं ना कहीं ए और बी का खेल चल रहा है, और बहुत जल्द इसका सफाया होने वाला है। आने वाला 2024 का जो चुनाव है
चारों तरफ कांग्रेस की लहर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नारा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। और मैं तो कहूँगा कि अब सपने सजाए हुए हैं और सपने कहीं ना कहीं टूटने वाले हैं। एक शब्द आजकल बहुत प्रचलित है, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि शब्द का अर्थ ही क्या है, उन्हीं की पार्टी से जान लेते हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता से जान लेते हैं। सर, एक शब्द जो है अम्बाला में बहुत प्रचलित हो चुका है कि प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि शब्द क्या कोई पोस्ट है, या मतलब आप क्या समझते हैं प्रतिनिधि शब्द से? देखो, ये प्रतिनिधि तो मैंने भी पहली बार ही सुना है। इतने साल की हमें राजनीति करते हुए प्रतिनिधि शब्द हमने पहले कभी नहीं सुना है। लेकिन है, जैसे विधायक जी हैं, अपने पीछे किसी को छोड़ के चले जाते हैं, भाई यही काम देखेगा, तो वो अपना परिचय जाके देते हैं, मैं विधायक जी का प्रतिनिधि हूँ, उनका नेतृत्व करने वाला हूँ। जो बात विधायक जी मुझे कह, मतलब पोस्टमैन वाली बात हो जाती है। जैसे आप मुझे कुछ चीज़ बता के चले गए, वो आगे मैंने पास करनी है। तो प्रतिनिधि शब्द का ये मतलब है, जो विधायक जी ने बोला है तो वो शब्द आगे उन्होंने आगे देने, ये प्रतिनिधि शब्द का मतलब है। तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि शब्द का अर्थ भी अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर मैं बात करूं और कई अहम मुद्दों की, तो उसमें से एक है खन्ना पैलेस का। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये भी मुद्दा बन चुका है। उसमें जो लैंड्स जो है वहाँ बिक्री खरीद फरोख्त की भी बात की जा रही है। आपका सर क्या कुछ कहना है, क्योंकि पहले भी आप कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रख चुके हैं, आवाज़ उठा चुके हैं। आपकी बार भी अपनी आवाज़ उठाना चाहेंगे, उठाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आवाज़ बंद कब हुई थी? आवाज़ बंद कब हुई थी ये बताओ। मतलब लगातार आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ, लगातार आप अपनी आवाज़ उठाते आए हैं। गलत के खिलाफ हमेशा बोलता आया हूँ और बोलूँगा। आपने खन्ना पैलेस का जिक्र किया। खन्ना पैलेस को मेरे को पता लगा कि आम पब्लिक को एनडीसी कराने में जहाँ 6-6, 8-8 महीने लग रहे हैं, और उसके बाद भी विधायक शुल्क उन्हें देना पड़ रहा है एनडीसी कराने के लिए, और विधायक शुल्क देने के बाद उनकी एनडीसी होती है, बिना विधायक शुल्क के एनडीसी नहीं होती। तो मैंने वो मुद्दा उठाया कि कैसे एक पूंजीपति की, एक व्यापारी की, एक प्रॉपर्टी डीलर की चंद मिनटों में एनडीसी हो जाती है। मैंने मुद्दा उठाया, और उस मुद्दे के ऊपर ना सिर्फ मैंने अम्बाड़ा तक उसको सीमित रखा, मैंने निकाय मंत्री को उसकी कंप्लेंट दी, मैंने मुख्यमंत्री को उसकी कंप्लेंट दी, मैंने उप मुख्यमंत्री को उसकी कंप्लेंट दी, तमाम अधिकारियों को मैंने उसकी कंप्लेंट देने का काम किया। कार्रवाई करना अब उनका काम है। अगर आज भी मैं तो एक बात कहता हूँ, कैसे अवैध रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, कैसे अवैध एनडीसीयाँ हो जाती हैं, जब आम नागरिक, अम्बाड़ा की स्वाभिमानी जनता जब वहाँ नगर निगम में जाती है, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, कमरों के लाइट पंखे ऐसी चलते मिलते हैं, पर अधिकारी कुर्सी पे नहीं बैठे मिलते, कुर्सियाँ खाली मिलती हैं। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि विवेक की आवाज़ बंद हो जाएगी? विवेक तो पहले भी बोलता है, आगे भी बोलता रहेगा, चाहे खन्ना पैलेस हो, चाहे और कोई बात हो, चाहे IMT में ज़मीनें भोले भाले किसानों को बहका के पुछला के खरीद, जमीन सर थी उनकी भी लेने का काम किया जा रहा हो, चाहे किसानों को ठगने का काम किया जा रहा हो। ये हमने कांग्रेस सरकार में सुना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जीजा जी को जमीनें गिफ्ट करने का काम किया। आज ये विधायक जी ने भी उन्हीं का मॉडल पकड़ लिया और उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। भोले भाले किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी, मेरे पास तथ्य आ रहे हैं, जो कागज आ रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी मोर्चा खोलने का काम करूंगा, और विधायक को इस बात को जताने का काम करूंगा कि भोले भाले किसानों को लूटने नहीं दूंगा। जो लूटने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं लूटने दूंगा। पिछले दिनों पंजाब में यूरिया भी भेजा गया हमारे किसानों का, कैसे भेजा गया उसके ऊपर भी सुबह ही बात करके हटाऊं, कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। आज कहीं ना कहीं विधायक जी की मिली भगत के बिना कोई भी अवैध काम नहीं हो रहा। अम्बाड़ा शहर के अंदर जितने भी अवैध काम हो रहे हैं उसकी जड़ है विधायक की कोठी। अभी आप प्रतिनिधि कर रहे थे, वो प्रतिनिधि को ये तो पूछ लो, एक दिन मैं उसकी सुन रहा था वीडियो सी, वो कह रहा है जी प्रतिनिधि विनोद शर्मा जी ने रख कर क्या था सहगल साहब को। सहगल साहब तो पीए थे, तो मतलब रितेश गोयल पीए है, सौरभ गोयल की जगह लेना चाहता है, उस अपने ही आदमी के ऊपर आंख लगा के बैठे, सौरभ की जगह बैठना चाहता है। पीए कह दे भाई मैं पीए हूँ, प्रतिनिधि पता नहीं क्या ड्रामेबाजी बना रखी। अवैध कलेक्शन का एक सेंटर है और कुछ नहीं है।
एक हवा बना रखा है अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, लोगों के ऊपर प्रतिनिधि आ गया। क्या पावर है उसकी? कोई गजेटेड पोस्ट है, कोई आईएएस है, कोई एचसीएस है, कोई आईपीएस है क्या वो? गांव का पंच नहीं बनाने का कोई। वो बात कर रहे हैं विधायक प्रतिनिधि, कहते भाई पीए हूं, और पीए का काम हुआ डेयरी ठाने का, डेयरी ठा चल का, यहाँ बने फिर प्रतिनिधि। तो विधायक पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, लूट के भी आरोप लगाए गए हैं। उनका जवाब लेंगे संजय लाकड़ा से कि क्या कुछ कहना है। सर, विधायक के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना देखो, आरोप लगाने वाले जितना मर्जी आरोप लगा लें, आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, विधायक जी आपके हमारे विधायक जी हमारे अभी विधायक जी हमारे, आपकी सरकार आप कह रहे हो विधायक जी आपके नहीं है क्या? विधायक अगर गलत काम कर रहा है, विधायक अगर गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलिए क्यों नहीं? वो हमारे कार्यकर्ता हैं। विधायक अम्बाड़ा की जनता ने चुना है, वो अम्बाड़ा के विधायक हैं, लेकिन हमारे तो कार्यकर्ता ही हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अब ये घोटालों की बात करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ अपने हाथ में लिया हुआ है। आज तुम एक भी घोटाला बता दो 9 साल के अंदर, 9 साल हमारी सरकार को हो गए, एक भी घोटाला आप साबित करके दिखाओ। मैं बताऊंगा घोटाला, ये मैं बताऊं घोटाला। आज किसी चीज को उठा के देख लो, पत्थर उठाओगे उसके नीचे भी घोटाला मिलेगा और उस पर नाम लिखा मिलेगा असीम गोयल। आज मैं बता रहा हूँ, अभी मैडम ने मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी एक बात कह रहा हूँ, लाकड़ा जी कल छोड़ दे आज छोड़ दो, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कल छोड़ दे आज छोड़ दो, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं। आपको एक चीज बता रहा हूँ, घोटाले की बात करी, खन्ना पैलेस का घोटाला सबसे पहले उठाया, आपने जिक्र किया। उसके बाद गैस पाइपलाइन घोटाला, जिसमें एफआईआर तक हुई कर्मचारियों के ऊपर। आज जितने आप कहेंगे, अभी सेंट्रल जेल को शिफ्ट करने की बात चल रही थी, वहां पता लगा 10-10 लाख रुपए जिम्मेदार से कमीशन करने का काम किया। अपने एक प्रॉपर्टी डीलर को खेतों किसानों के पास भेजा जा रहा है और जमीनें। आप तो घोटाले भी गिनवा दिए हैं सर, क्या कुछ? असीम गोयल कुछ भी नहीं खरीद सकता, उसको एक मतलब और भी लोग शामिल हैं विधायक। असीम गोयल की पावर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सारा कुछ अपने हाथ में ले रखा है। जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी जमीनें खाली असीम गोयल 2014 से पहले क्या था? आज बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, निगम के कर्मचारी गाड़ियां धो रहे हैं उसकी। निगम के कर्मचारी जो अम्बाड़े की सफाई के लिए थे, वो उसकी कोठी पे सफाई कर रहे हैं, उसकी कोठी पे। मैं वीडियो 20 पेश कर दूंगा, मैं 20 वीडियो पेश कर दूंगा। आप ये बताइए, ये जो मामला चल रहा है 2014 से पहले उसके पास क्या था? आज के दिन उसके पास कितने की प्रॉपर्टी है, कितने अवैध पंप है, कितने अवैध होटल है, वो कहां से आए? अम्बाड़ा की जनता को लूट के आए। आपका जवाब? आप मैं कर प्रूव करके दिखाओ। भाषण में बोलना कुछ और बात है। आप मेरे को लिखित में लेके दिखा दो, मेरे को इसका एक भी दिखा दो, एक भी कोई कागज दिखा दो, हद नहीं है। लाकड़ा जी, राणा जी आप क्या कहना है? ये देखिए, सरेआम मीडिया के सामने एक ड्रामा चल रहा है जेजेपी का और बीजेपी का। बैसाखियों के सहारे खड़ी है सरकार, एक दूसरों को एक सेकंड आप बोल लिए, मेरे को भी बोलने का मौका दो। एक दूसरे के सहारे खड़ी सरकार एक दूसरे को ही कोस रही है। अगर ये कह रहे हैं धांधली हो रही है, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है, तो डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी इनके बड़े भाई हैं, तो ये इस्तीफे की मांग करके सरकार को गिरा क्यों नहीं देते? मैं अभी बताता हूँ जो बात इन्होंने कही। आईएमटी का आपने जिक्र किया था, अगर आईएमटी में किसी का सबसे बड़ा रोल रहा तो वो कांग्रेस की गुटबाजी के कारण नहीं आई। जिनको आज ये नेता कहते हैं, उन्हीं नेताओं ने तंबू तक गाड़ दिए, पंजोखरा गांव में तंबू तक गाड़ दिए, और वहां जाके ये कहने लगे आईएमटी आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे उजड़ जाएंगे, गांव उजड़ जाएंगे, ऐसे उजड़ जाएंगे। आज के दिन आईएमटी तो हमको रोजगार मिलता है। छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 3600 छेद। बात वो कर रहे हैं जिनके अपने नेता कुछ नहीं कर सके। अब मैं सुन रहा था एक वीडियो, 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 5 बनाएंगे। एक कहावत याद आ गई मेरे, हमारे गांव में एक कहावत है, एक किसान की गरीब की भैंस बीमार होगी, वो खेड़े पर गया, खेड़ा बादशाह
मेरी मैच सही कर दे, एक थन का दूध तेरे पे चढ़ाऊंगा। वो साथ के साथ माड़ी पे गया है, माड़ी बादशाह मेरी मैच सही कर दे, एक थन का दूध तेरे पे चढ़ाऊंगा। और हनुमान जी पे गया, हनुमान जी मेरी मैच सही कर दे, एक थन का दूध तेरे पे चढ़ाऊंगा। और बोले शंकर पे गया, बोले शंकर मेरी मैच सही कर दे, एक थन का दूध तेरे पे चढ़ाऊंगा। साथ खड़ा था उसका बेटा, बेटा कहने लगा बाबू चारों थन तो चढ़ाया, अपन मैच न ठीक करके क्या करेंगे, यहीं बांध दें। तो आगे से वो कहने लगा बेटा एक बार मैच न ठीक तो हो लेने दे, इन देवी देवता ने तो आपको देख लूंगा। भूपिंदर हुड्डा का तो आज वो हाल हो रहा है, उसको कुर्सी चाहिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी करना पड़ जाए उसके लिए वो तैयार है। आज अगर गलत है, अभी भाई ने कहा कि गठबंधन की सरकार है, हम स्वाभिमान से कहते हैं कि गठबंधन की सरकार है, अपनी सरकार में अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ अगर उस टाइम सोनू राणा जी बोले होते, जिस टाइम आईएमटी के विरोध में इनके नेता बैठे थे, तो आज आईएमटी अम्बाड़ा के अंदर होती। आज हम बोल रहे हैं अपनी सरकार में भागीदार विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसके लिए जिगरा चाहिए। सोनू राणा जी अगर ये जिगरा आपके पास उस टाइम होता तो आज के दिन अम्बाड़ा में आईएमटी होती। मैं तो ये कहूंगा पिछले दिनों भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीयत साफ होती तो रोहतक में आईएमटी लगी थी तो अम्बाड़ा में भी आईएमटी लगती। मुख्यमंत्री चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं लगने दी? रोहतक में हजारों बंदों को रोजगार मिला। रोहतक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, आज रोहतक जो है दूसरा गुड़गांव बनने जा रहा है, क्यों? आईएमटी के कारण। और अम्बाड़ा में अगर आईएमटी लगती तो ये जो था विनोद शर्मा जी ने सारा काम करा दिया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो थे उस वक्त हुड्डा जी थे, अगर उनकी नीयत साफ होती तो अम्बाड़ा में आईएमटी लगती। मैं तो ये कहूंगा। और अभी राणा जी कह रहे थे कि कार्तिकेय जी जवाब दे, कार्तिकेय जी सरकार में नहीं है, कार्तिकेय जी हिंदुस्तान के इकलौते इंडिपेंडेंट राज्यसभा सांसद हैं, जिनको सभी पार्टियों ने, हरियाणा में इतिहास है ये कि पहली दफा किसी को सभी पार्टियों ने वोट की, अप्रत्यक्ष तौर पे कांग्रेस ने भी की। मैं तो ये कहूंगा उनको इनेलो ने की, उनको जेजेपी ने की, उनको बीजेपी ने की, उनको निर्दलियों ने की। और अगर मतलब कांग्रेस का सिस्टम ठीक होता तो हमारी राज्यसभा की सीट नहीं आती। सर आईएमटी को लेकर आपकी पार्टी पर गुटबाजी के भी आरोप जो हैं लगते आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो सपना देखा था अम्बाड़ा में आईएमटी लगाने का, उसको उन्होंने पूरा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नहीं देखा था सपना, गलत बात कह रहे हैं आप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो करना था। तो सपना तो विनोद शर्मा जी का था, विनोद शर्मा जी लेके आ रहे थे। तो एमएलए थे कांग्रेस के एमएलए, वो तो कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, कांग्रेस में यूथ कांग्रेस से चले थे, छात्र संघ से चले थे, और कांग्रेस को उन्होंने बहुत कुछ कांग्रेस के लिए किया है। मैं आपको बात बताऊं, विनोद शर्मा जी जो अम्बाड़ा था, इसको जनसंघ का गढ़ कहा जाता था। विनोद शर्मा जी पहले ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त कराई 2005 में और 2009 में। और अब भी अगर विनोद शर्मा जी चुनाव ना लड़ते तो बीजेपी जीतती। उसका मतलब हमने दे दिया था, विनोद शर्मा की जमानत हमने जब्त करा दी थी ना, विनोद शर्मा की जमानत नहीं जब्त हुई। ये कहीं ना कहीं बहुत भारी बहुमत से रहा था। हमने तो जमानतें जब्त कराई हैं। एक समय में हमने कांग्रेस तो के राज में, कराई। एक समय में कांग्रेस के राज में अपने आप को सुपर सीएम प्रमोट करने वाले इंसान नगर निगम का कार्यकाल अभी 2.5 साल से ज्यादा बच रहे हैं। कोई बात नहीं, कमाल कर रहे हो आप। वो कोई इशू, वो कोई दिक्कत नहीं है। 750 पोस्टों जब का, कांग्रेस अच्छी 750 थी, पोस्टों जब का इनके किए हुए सिग्नेचर से अम्बाड़ा के युवाओं को नौकरियां मिल रही थी धड़ल्ले मिलती थी। से, आज इनको वो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क अगर इनका साइन होकर नोट जाता था, चाहे वो किसी परिवार का बच्चा रहा हो, चाहे मैं बीजेपी की बात करता हूँ, इनेलो की बात करता हूँ, कोई भी पार्टी का बच्चा रहा हो, उस समय ये नहीं था भी ये उस पार्टी का बच्चा है, कोई उसका भेदभाव नहीं किया नहीं शर्मा जी ने किया। कभी। तो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस समय अच्छे थे जब इन्होंने अपने नहीं। स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ी, स्वार्थ के लिए जब पार्टी इन्होंने छोड़ी, अम्बाड़ा के लिए पार्टी छोड़ी। अम्बाड़ा के लिए कुछ नहीं छोड़ी। नहीं, अगर आईएमटी ना छिनती, अगर आईएमटी को ना छीना जाता तो विनोद शर्मा जी ने 10 साल पार्टी नहीं पूरा छोड़ी। राज किया,
10 साल पूरा राज नहीं, किया, वो राज अपनी में छोड़ मस्ती के से गए। राज किया। राज में उसके छोड़ के बाद गए। जब दिखा कि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, नहीं, नहीं, तो वो नहीं, पार्टी छोड़ दी गई। ऐसा नहीं है, वो राज में जब छोड़ के पार्टी गए। का बुरा समय आया तब पार्टी को छोड़ के सबसे पहले विनोद शर्मा नहीं, जी चले नहीं, गए नहीं, थे। नहीं। पार्टी का बुरा समय तो देखो जी, पार्टी वालों ने जब ल्याण दिया ना, जब यानी कि अंबाला का नुकसान किया पार्टी ने। अंबाला में आईएमटी लगने जा रही थी और केंद्र तक को जो है मतलब बड़ा उस वक्त हताशा हुई वो थी 10 साल कि के अंबाला बाद का भविष्य जो है अब आपके- अंधकार में बना 10 साल में किसी को नहीं याद आई, अब याद सबको आईएमटी आ गई। ऐसा क्या है? राणा जी दिया। सरकार ने क्या अगर कर दिया कांग्रेस आईएमटी चाहती का? तो IMT 10 लगती। साल से बीजेपी है, चुनाव सर पर खड़ा है, अब इनको याद आ रही है आईएमटी। 10 नहीं, साल नहीं, पहले हर बार किसी की को तरह नहीं आई, हर बार की तरह 10 साल नहीं। पहले किसी को नहीं आई। ये चुनावी जिन ये है, चुनावी जिन- चुनाव के टाइम पे आपने भी निकालने का काम किया, आज विधायक जी भी निकालने का काम कर रहे हैं। अंबाले की भोली भाली जनता को लूटने का, ठगने का काम तमाम नेता करते आए हैं और अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो झूठ बोलेगा, जो झूठे वादे करेगा, उससे अंबाला की जनता जवाब लेगी। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं कि हमारा अंबाले का एक एक वोटर जागरूक हो चुका है और वो सवाल करना जानता है। और चाहे विधायक जी हों, चाहे और किसी पार्टी के कोई नेता हो, उनसे तमाम जगह पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। आज सभी से सवाल पूछना जनता का फर्ज भी बनता है और मैं तो खुश होता हूं जब हमारे साथी, हमारे नौजवान युवा साथी नेताओं से सवाल पूछते हैं। और आने वाले समय में भी चाहे वो कांग्रेस के साथी हों, चाहे वो और कोई साथी हो, सभी से एक ही सवाल पूछा जाएगा, जब जब आपने अंबाला के ऊपर हुकूमत की, आपने अंबाला के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया। जो लोग 2014 से पहले कर्जाई थे, आज कैसे इतने बड़े पूंजीपति बन गए, आज कैसे इतनी उनकी संपत्ति बन गई, उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा और अंबाला की जनता आने वाले चुनाव में लेके रहेगी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर आईएमटी अंबाला में कब आती है।